क्वेश्चन है फाइंड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। हमने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस फाइंड आउट करनी है किसकी, एक्स और वाई की। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस हमने डिस्कस की थी कि जो जी ऑफ एक्स या एच ऑफ वाई होंगी वो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस कहलाती हैं। अब ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन सुबह वाले क्वेश्चन से ही हम करेंगे। जी ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, जी ऑफ एक्स देखें तो एक ये वैल्यू है इसकी, एक ये और एक ये वाली वैल्यूज़ आई हैं। और ये एक्स की किन वैल्यूज़ के लिए ये वैल्यूज़ आई हैं, 0, 1 और 2 के लिए। 0 एक्स इट मीन्स एक्स 0, 1 और 2 होगा। और जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन में जो इनकी प्रोबेबिलिटीज़ होंगी वो हमारे पास हैं। 0 के लिए ये 10/28 है, हमने ये लिख दिया। 1 के लिए 15/28 है, तो 1 की प्रोबेबिलिटी 15/28। इसी तरह से 2 के लिए भी हमने लिख ली। ये थी एक मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्स, क्योंकि इसमें जी ऑफ एक्स इन्वॉल्व हो रहा है इसलिए इसको फॉर एक्स कहते हैं। अगर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन वाई की बात करें तो इसमें ये तमाम y की वैल्यूज़ आ जाएंगी 0, 1, 2, 3 और ये सारी h ऑफ y आ जाएंगी इनकी प्रोबेबिलिटीज़। तो इनको हम क्या कहते हैं कि ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस बनाती हैं फॉर x एंड y। तो x को हमने लिख लिया और साथ में g ऑफ x उसकी तमाम प्रोबेबिलिटीज़ लिख ली। सेम इसी पैटर्न पे y को लिख लिया और इसकी प्रोबेबिलिटीज़ मेंशन कर दी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है चेक वेदर x एंड y आर इंडिपेंडेंट। एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें एक्स और वाई जो हैं वो इंडिपेंडेंट तब होते हैं। बाईवेरिएट है तो इट मीन्स 2 वेरिएबल्स होंगे एक्स और वाई, और ये किसके इक्वल होता है, एक्स के लिए जो मार्जिनल फंक्शन है वो हमारे पास जी ऑफ एक्स है और y के लिए जो है वो h ऑफ y है। इट मीन्स इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी। अब x और y की डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं तो इसलिए हम यहाँ पे इंडेक्स यूज़ कर रहे हैं i। अब हमने क्या किया है, f ऑफ x1 y1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस g ऑफ x। ठीक है, ये हमारे पास इसको इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल लिख देते हैं f ऑफ x1 y1 इज इक्वल टू g ऑफ x1 h ऑफ y1। इसी तरह से हम बाकी भी ये हमने तमाम के लिए चेक करना है। x और y की जितनी वेरिएशंस होंगी उन तमाम के लिए हमने चेक करना है। अगर कोई एक भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो इट मीन्स x और y क्या हैं, वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज़ हम देखते हैं। f ऑफ x1 y1 इज इक्वल टू g ऑफ x1। g ऑफ x1 का मतलब है कि 0 पे इसकी वैल्यू 10/28 है, ये हमने लिख दी। h ऑफ y1 का मतलब है 0 पे इसकी वैल्यू h की जो है वो 15/28 है। इन दोनों को लिख के हम मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि जो f ऑफ x एट 0 एंड y एट 0 जो हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की है ये हमारे पास 3/28 है। तो लेफ़्ट साइड पे 3/28 आ जाएगा और राइट साइड पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं। तो एक ही हमें अनइक्वल मिल गया तो इट मीन्स हम बाकी चेक ही नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली कह देंगे कि ये जो दोनों इवेंट्स हैं एक्स और वाई ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने ई यहाँ पे स्टैंड करता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। ई स्टैंड करता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसको हम लेटर ऑन डिटेल में करेंगे और इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब यहाँ पे x प्लस वाई है तो इसको लिखने का क्या तरीका होता है कि जो यहाँ पे x प्लस वाई गिवन है वही एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा और साथ में इनकी प्रोबेबिलिटी आती है। ये चूँकि बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन एक्स और वाई 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटीज़ इस फॉर्म में हम लिखेंगे। आई और जे की डिफरेंट वेरिएशंस हैं। अगर आप एक्स की वेरिएशन देखें तो वो 0 to 2 है, वाई की जो वेरिएशन है वो भी 0 to 2 है, तो इसलिए हमने दोनों की वेरिएशन यहाँ पे 0 to 2 ली। कहाँ से ली, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है तो वहाँ से हमने ले ली। अब हमने क्या करना है कि ये समीशन जो है पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू एट 0 प्लस y की वैल्यू एट 0, तो आपको पता है ये 0 प्लस 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद f ऑफ x
x 0 y 0 मीन्स x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 रखने पे भी हमने देखा इसकी प्रोबेबिलिटी ये बनती है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी सारी पॉसिबिलिटीज़ जितनी हैं, एक दफ़ा x को 0 रखा और y के जितने 0 to 2 है तो दोनों की वेरिएशन लिख देंगे, x को फिक्स किया 0 और पहले हमने y की सारी पॉसिबल वैल्यूज साथ में लिख ली, y 0 है, 1 है और फिर 2 है। इसी तरह से हम x को फिक्स करते हैं 1 पे और y की वैल्यूज़ लिख लेंगे 0, 1 और 2। जस्ट यही हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं। इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ जो अभी हमने टेबल देखा है उसी में से लिख लेंगे, वो हमने कैलकुलेट करके लिखी हुई हैं और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। इसी तरह से हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई होल स्क्वायर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे, जिस तरह अभी हमने देखा कि ई के साथ जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे होंगी उनको हम समेशन के अंदर लिखेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसके अंदर ये स्क्वायर आ जाएगा और साथ में उनकी प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएंगी। तो सेम जिस तरह इसको एक्सपेंड किया इसी पैटर्न पे इसको एक्सपेंड कर लेंगे, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट आता है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हमने देखा था कि जब सिंगल वेरिएबल है ये यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनिवेरिएट मीन्स जिसमें एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व हो। अगर यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ हमारे लिए कैलकुलेट करना आसान था, लेकिन अगर बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम क्या करेंगे, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर y की अगर हम बात करेंगे तो f ऑफ y गिवन दैट x आ जाएगा, f ऑफ y गिवन दैट x आ जाएगा। अब ये किसके इक्वल होगा, सिंपली इन दोनों पे की प्रोबेबिलिटीज़ f ऑफ x कॉमा y ओवर जो ओवर में होगा, ओवर में x है और x का जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो g ऑफ x होती है, तो यहाँ पे हमने g ऑफ x लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ पे x होता, अगर यहाँ पे x होता और यहाँ पे y होता तो हम इसको लिखते ऊपर, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता चाहे आप x को पहले लिख लें y को पहले लिख लें, ऊपर तो यही वाली इनकी प्रोबेबिलिटी आती, लेकिन ओवर में हमारे पास y है तो y के लिए जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो h ऑफ y है, तो यहाँ पे h ऑफ y आ जाना था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इफ़ Find the conditional probability if one pen is red then other is also red। अगर एक पेन रेड है मीन्स हमने जो प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि अगर एक पेन रेड है तो दूसरा पेन भी रेड होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इसमें हम यही देखेंगे कि जो अभी हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखी थी p ऑफ f ऑफ x गिवन दैट y इज इक्वल टू हमारे पास था f ऑफ x कॉमा y ओवर y के लिए h हमने इंट्रोड्यूस करवाया था, h ऑफ y आ गया। अब अगर एक पेन रेड है और तो दूसरा भी रेड होगा मीन्स रेड गिवन है 1 और x की वेरिएशन हमने लेनी है, x की जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास ये भी हमने देखना है कि हमने रेड लेना कितना है, तो दूसरा रेड होने की प्रोबेबिलिटी हम इसके अकॉर्डिंग इसकी फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है द फंक्शन f ऑफ x कॉमा y इज़ अ प्रोबेबिलिटी जॉइंट डेंसिटी फंक्शन। इससे पहले हमने सिंपल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पढ़ा था और इसको हमने डिनोट किया था इंटीग्रल नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी f ऑफ x dx इज इक्वल टू अगर 1 हो जाता था मीन्स एरिया अंडर दिस कर्व अगर 1 हो जाता था तो हम कहते थे कि ये सिंपल डेंसिटी फंक्शन है। द फंक्शन f ऑफ x कॉमा y इज़ अ प्रोबेबिलिटी जॉइंट डेंसिटी फंक्शन ऑफ द कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल x एंड y, x और y। अब दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इसलिए हम दोनों की जॉइंट डेंसिटी फंक्शन देख रहे हैं। उसमें दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी कि इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और सेकंड क्या है कि एरिया अंडर द कर्व। अब दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो एरिया का जो डबल इंटीग्रल वाला फार्मूला है वो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, वो किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हेन वेदर द गिवन फंक्शन चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है और हमने देखना है कि क्या ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है और x की वेरिएशन गिवन है 0 to 1, y की वेरिएशन गिवन है 0 to 1।
सबसे पहले तो आपने चेक करना है कि क्या ये सारा एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो एक्स और वाई की तमाम वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव है। तो अगर आप x की वैल्यू 0 से 1 के इन बिटवीन इसमें पुट करते हैं तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगा, y की वैल्यू 0 to 1, क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन इन्वॉल्व भी नहीं है तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन भी ये पॉजिटिव ही रहेगा। इट मीन्स ये हमारे पास हमेशा पॉजिटिव है, किसमें, इस इंटरवल में। नेक्स्ट हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन प्रूफ करने के लिए एरिया अंडर दिस कर्व 1 के इक्वल प्रूफ करना है। वेरिएशन हमने ले ली, इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो ये वाला होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास x की जो वेरिएशन है वो 0 to 1 है और y की वेरिएशन भी 0 to 1 है, इसलिए जो हमने वेरिएशन ली है उसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन ली हैं वो 0 to 1 दोनों के लिए ली हैं। नेक्स्ट ये एफ ऑफ एक्स कोमा वाई आ जाएगा जो कि 2/5 इंटू 2x प्लस 3y है और साथ में dx dy। अब इसको इंटीग्रेट कर लेना है, इंटीग्रेट करना आपको आता है, पहले विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो ये वाला हो जाएगा 2x² प्लस 3yx हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली इसमें लिमिट्स जो है वो रिप्लेस करेंगे और अगेन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास इसमें जो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा वो 1 के इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स ये एफ ऑफ एक्स कोमा वाई जो है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं फाइंड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। अब ये हम किस केस में फाइंड आउट कर रहे हैं, जब कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। वो जो प्रीवियस हमने एग्जांपल की थी वो डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए थी, ये वाली जो एग्जांपल है ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए है। तो जी ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, जी ऑफ एक्स जब भी हमने कैलकुलेट करना है तो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई और साथ में डी वाई आएगा। अगर हमने एच ऑफ वाई कैलकुलेट करना है तो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई तो आएगा लेकिन साथ में डी एक्स आएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसको इंटीग्रेट करेंगे। जी ऑफ एक्स के लिए जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ये हमारे पास इसके इक्वल होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में जैसे कि हमें पता है कि इसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो 0 to 1 है। एफ ऑफ एक्स वाई इसके इक्वल है, डी वाई एज इट इज़ लिख दिया। दिस इज इक्वल टू 2/5 इंटू इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई हम कर लेंगे तो ये एट द एंड ये वाला हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये इन टर्म्स ऑफ एक्स है तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। इसी तरह से मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि हमारे पास इक्वल है एच ऑफ वाई इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 to 1, क्योंकि वाई की जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो भी 0 to 1 है और साथ में एफ ऑफ एक्स वाई लिख लिया और विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने कैलकुलेट कर लेनी है तो ये इसके इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अभी हमने इनके फार्मूले देखे हैं, एफ ऑफ एक्स गिवन दैट वाई जो है इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ओवर एच ऑफ वाई आ जाता है। तो एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास गिवन है, एच ऑफ वाई अभी हमने ये कैलकुलेट किया है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जनरलाइज्ड फॉर्म में हमने ये वाले एक्सप्रेशन रिप्लेस कर दिए। इसी तरह से आप सेकंड वाला जी ऑफ एक्स वाला एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, फाइंड द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन व्हेन 2 balls आर ड्रॉन। हमने क्या करना है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ड्रॉ करना है, फाइंड आउट करना है जब 2 balls ड्रॉ करेंगे। तो देखें 2 balls आपने ड्रॉ करनी है और एक्स यहाँ पे किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स को इसको, और वाई डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ रेड बॉल्स को। टोटल 2 balls हमने ड्रॉ करनी है, 3 ब्लैक हैं और 2 रेड हैं। एक्स की जो वेरिएशन पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, टोटल 2 balls ड्रॉ करनी है तो ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप रेड को देखें, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स के लिए भी 0 1 2 3 यही 0 1 2 यही वाली हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब इसमें आप x को 0 और y को अगर आप 0 रखेंगे तो हमारे पास ये वाली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, x को 1 y को 0 रखेंगे ये आ जाएगी, x को 2 y को 0 रखेंगे ये आ जाएगी। ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने सेम यही वाले स्टेप्स किए हैं तो ये आप फाइंड आउट कर लेंगे। ये वाली जो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं ये जी ऑफ एक्स होती हैं, ये वाली मार्जिनल जो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं वो हमारे पास एच ऑफ वाई होती हैं, ये दोनों मिलके मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस बनाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। हमने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, जब x प्लस वाई किसके इक्वल हो, 2 हो, जबकि गिवन क्या है y इज इक्वल टू 1।
तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। आपने देखना है किन को ऐड करने से हमारे पास x प्लस वाई 2 आता है। तो 0 प्लस 2 कर लें, या फिर हम 2 प्लस 0 कर लें, या फिर 1 प्लस 1 कर लें, तो इन दोनों का एडिशन 2 आता है। तो हमने उन तमाम प्रॉबिलिटीज़ को ऐड कर लेना है जो हमने इन केसेस के लिए फाइंड आउट की हुई हैं, और उसमें y की प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन दैट 1 का क्या मतलब है कि इसमें हमने h ऑफ y इज इक्वल टू 1 लिख लेना है। h ऑफ y इज इक्वल टू 1 के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो वाली लिख लेनी है। तो इस तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज प्रॉपर। वेदर द गिवन फंक्शन इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो ये अब आप खुद इसको कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहली बात तो ये देखेंगे कि क्या x और y की तमाम वैल्यूज़ के लिए ये पॉजिटिव होती हैं। नेक्स्ट हम इसका एरिया अंडर दिस कर्व फाइंड आउट करेंगे। एरिया अंडर दिस कर्व फाइंड आउट करने के लिए डबल इंटीग्रल के फॉर्म में लिखा, उसको इंटीग्रेट कर लिया। लेटर ऑन हम मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस फॉर x, जिस तरह से अभी हमने क्वेश्चन किया, इसके लिए फाइंड आउट कर लेंगे। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर y के लिए फाइंड आउट कर लेंगे। एट द एंड हम ये बता सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई लेस देन 3 की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स वो तमाम वैल्यूज़ को हमने ऐड कर लेना है जिनका सम जो है वो लेस देन 3 बनता है। तो इन फार्मूलाज की हेल्प से हम ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।